Let's start our today's chapter, that is input tax credit. તો ઇનપુટ શું હોય? તો ઇનપુટ પહેલો ક્વેશ્ચન એ છે કે ઇનપુટ શું હોય? તો એની ગુડ્સ અધર ધેન કેપિટલ ગુડ્સ. કોઈ બી ગુડ્સ જે કેપિટલ ગુડ્સ નથી તે ઇનપુટ છે. નાઉ કેપિટલ ગુડ્સ, વોટ ઇઝ કેપિટલ ગુડ્સ? તો ગુડ્સ વેલ્યુ ઓફ વિચ ઇઝ કેપિટલાઇઝડ ઇન ધ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ. તો કોઈ બી ગુડ્સ જેની વેલ્યુ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સમાં કેપિટલાઇઝ થઈ ગઈ છે તેને આપણે કેપિટલ ગુડ્સ કહીએ છીએ. નાउ थर्ड क्वेश्चन क्या है? तो इनपुट सर्विस. इनपुट सर्विस क्या है? कोई भी सर्विस. तो ये अपन ने तीनों तीन जो पढ़ा, इनपुट, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस, ये कहाँ पे यूज होना चाहिए? सो इट शुड बी यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस. तब वो अपने तीन चीज आ जाती है ना. अगला सवाल आ जाता है, इनपुट टैक्स क्या होता है? तो इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू रजिस्टर्ड पर्सन मींस. तो इनपुट टैक्स क्या होता है? मींस सेंट्रल, स्टेट, इंटीग्रेटेड यूटी टैक्स चार्ज ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज और बोथ मेड टू हिम एंड इंक्लूड्स. तो इनपुट टैक्स में क्या क्या आ जाता है? इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू रजिस्टर्ड पर्सन मींस सेंट्रल, स्टेट, इंटीग्रेटेड यूटी टैक्स चार्ज ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज और बोथ मेड टू हिम. एंड इट इंक्लूड्स क्या जाता है? आईजीएसटी चार्ज ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड आरसीएम टैक्स पेड. तो इनपुट टैक्स में आईजीएसटी ऑन इंपोर्ट्स, आईजीएसटी ऑन इंपोर्ट्स और आरसीएम टैक्स पेड आ जाता है. बट इट डज नॉट इंक्लूड जो कंपोजिशन लेवी में आ जाता है वो अपना नहीं लेते. सो इट डज नॉट इंक्लूड टैक्स पेड अंडर कंपोजिशन लेवी, दैट इज सेक्शन 10. Now, input tax credit of the input tax. Credit of the input tax is known as input tax credit. Now, there is section 16, eligibility and conditions for taking ITC. तो eligibility and conditions for taking ITC क्या है? तो पहले तो 16 subsection 1. 16 सबसेक्शन 1 में बोलता है तो रजिस्टर्ड पर्सन कौन ले सकता है? आईटीसी कौन ले सकता है? रजिस्टर्ड पर्सन. सो रजिस्टर्ड पर्सन एंटाइटल्ड टू टेक आईटीसी ऑफ गुड्स, सर्विसेज और बोथ यूज्ड और इंटेंडेड. इंटेंट भी है कि भाई हम यूज करने वाले हैं तो भी अपन उसका आईटीसी ले सकते हैं. सो यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, द सेड अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. तो वो अमाउंट अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ जाती है. नाउ कंडीशंस फॉर क्लेमिंग आईटीसी, 16 सबसेक्शन 2, कंडीशंस फॉर क्लेमिंग आईटीसी. तो पहली कंडीशन क्या है? पोजेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, सच अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स एज पर रूल 36. को अपने पास पोजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वैलिड डॉक्यूमेंट अपने पास होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए जिससे अपन बता सके कि भाई ये सप्लाई मुझे ही मिला है, तो वो होना चाहिए. फिर सेकंड, डिटेल्स ऑफ इनवॉइस, डेबिट नोट फर्निश्ड बाय सप्लायर एज पर सेक्शन 37. तो जीएसटीआर 1 में अपने सप्लायर ने उसको डिटेल्स फर्निश कर देनी चाहिए, तभी ही अपन को आईटीसी मिल सकता है. फिर थर्ड है, ही हैज रिसीव्ड गुड सर्विसेज और बोथ. तो फिजिकल डिलीवरी मिल जानी चाहिए. सो ही हैज रिसीव्ड गुड्स सर्विसेज, फिजिकल रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सप्लाई. अब B. The details of ITC in respect of state supply communicated to such registered person under section 38 has not been restricted. तो जो भी आईटीसी मिल रही है वो रेस्ट्रिक्टेड वाली आईटीसी नहीं होनी चाहिए, जो अपने आगे बोलते हैं एफओबी वाले जो अलग अलग है वो पर्सनल फूड बेवरेजेस, वो रेस्ट्रिक्टेड वाली नहीं होनी चाहिए. सो रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी नहीं होनी चाहिए. फिर सप्लायर ने गवर्नमेंट को पे कर दिया होना चाहिए. सो टैक्स चार्ज हैज बीन एक्चुअली पेड टू गवर्नमेंट. टैक्स जो भी है वो गवर्नमेंट को पे किया कर दिया जा चुका है. सो टैक्स चार्ज हैज बीन एक्चुअली पेड टू गवर्नमेंट इधर टू कैश और क्रेडिट सब्जेक्ट टू सेक्शन 41. तो वो अपने टैक्स पे कर दिया है गवर्नमेंट को. फिर रेसिपिएंट हैज फर्निश्ड द रिटर्न अंडर सेक्शन 39. तो अपन ने जीएसटीआर 3B में आईटीसी को क्लेम कर दिया है, तो जीएसटीआर 3B भी भर दिया होना चाहिए. तो ये अपना हो गया सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 16 सबसेक्शन 2. Now there's section 41. Recipient can take ITC of eligible input tax on self assessment. तो self assessment के बेसिस पे अपन आईटीसी ले सकते हैं ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस इन हिज रिटर्न. एंड सच अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू हिज ई क्रेडिट लेजर. तो सेल्फ असेसमेंट के दौरान जो अपना अमाउंट लिखा वो अपने में चला जाता है अपने ई क्रेडिट लेजर में. हाउएवर इफ सच टैक्स इज नॉट पेड बाय सप्लायर टू गवर्नमेंट, अगर वो टैक्स गवर्नमेंट को नहीं पे किया गया तो आईटीसी शुड बी रिवर्स बाय द रिसिपिएंट अलोंग विद द इंटरेस्ट only if ITC is utilized. So supplier filed R1 but did not file 3B. But did not file 3B. We took credit on the basis of R1 filed by him. उसने 3B भरा ही नहीं, उसने टैक्स नहीं पे किया, तो अपने पे रूल 37A लग जाता है. सो अपने पे रूल 37A लग जाता है. तो इसमें क्या होता है? तो वेट टिल 30 सितंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर. इफ यू पेज टिल 30 सितंबर ऑल ओके. तो उसने 30 सितंबर तक भर दिया तो ऑल ओके. बट इफ इट डज नॉट फाइल 3B टिल 30 सितंबर, तो 30 नवंबर 2 महीने का गैप दिया है, 30 नवंबर तक का
आईटीसी को रिवर्स कर दो, अपने को आईटीसी को रिवर्स कर देना। अगर सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया तो अपने को रिवर्स कर दो, 30 सितंबर तक आईटीसी को रिवर्स कर दो। इफ रिवर्सल आफ्टर 30 नवंबर तक रिवर्स कर दो। अगर 30 नवंबर के बाद अगर कर रहे हो तो 18% के साथ रिवर्सल होगा। कब से पे करना है उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है ना। इफ सब्सिक्वेंटली 3B इज फर्निश, तो बाद में कभी जाके 3B फर्निश किया गया तो रीअवेल द आईटीसी। तो जो भी अगर सप्लायर ने बाद में 3B भरा और बाद में टैक्स भरा तो बाद में अपन ले सकते हैं भाई, ले ले, पर जो इंटरेस्ट गया वो गया, उसका कुछ नहीं मिलेगा। तो आईटीसी मिल सकता है। सो इट वाज रूल 37 है कि अगर सप्लायर ने अपना 3R1 भर दिया, 3B नहीं भरा और पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं किया तो अपन आईटीसी नहीं ले सकते। और अगर ले लिया है तो अपन को रिवर्स कर देना है उसको। वेट, अपने ले लिया है तो वेट वेट करो 30 सितंबर तक, वहां तक भर दे रहा है तो भाई सब सब ठीक है, बट वहां तक भी नहीं भी रहा तो अपन को 30 नवंबर तक 2 महीने का टाइम मिलता है कि भाई तुम रिवर्स कर दो। बट अगर उस टाइम तक भी अपने ने रिवर्स नहीं किया तो अपन को 18% इंटरेस्ट लग जाएगा। 18% इंटरेस्ट के साथ रिवर्सल करना पड़ेगा बाद में जब भी करेंगे। और अगर बाद में सप्लायर ने अगर भर दिया, पेमेंट ऑफ टैक्स कर दिया गवर्नमेंट को, तो फिर अपन रीअवेल कर पाएंगे। सो इफ सब्सिक्वेंटली 3B फर्निश्ड, रीअवेल द आईटीसी, इंटरेस्ट गया वो गया ना। ये अपना हो गया रूल 37A। और रूल 37 नाउ एक्सप्लेनेशन। इफ रिसीव्ड इन लॉट्स, तो लास्ट कंसाइनमेंट जब भी रिसीव हुआ तब अपन को आईटीसी मिलेगा। सो इफ गुड्स रिसीव्ड इन लॉट्स और इंस्टॉलमेंट्स, आईटीसी कैन बी टेकन ओनली आफ्टर रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट और इंस्टॉलमेंट। तो जब भी लास्ट लॉट या फिर इंस्टॉलमेंट अपना आया तभी ही अपन को आईटीसी मिलेगा। नाउ बिल टू शिप टू मॉडल, बिल टू शिप टू आरपी डीम टू हैव रिसीव्ड द गुड्स पर सप्लाई डिलीवर्स टू रिसिपिएंट और अदर पर्सन ऑन डायरेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। तो बिल टू शिप टू मॉडल है तो इसमें अपन मान लेंगे कि डीम्ड शिपमेंट हो चुकी है। नाउ विल मूव टू रूल 37। रूल 37 क्या बोलता है? तो इनवॉइस, रूल 37 क्या बोलता है? रिसिपिएंट टू पे कंसिडरेशन to supplier within 180 days from invoice. If registered person fails to pay whether wholly or partly within the time limit, registered person shall pay or reverse an amount equal to ITC avail proportionate to the amount not paid to the supplier along with 18% interest if utilized while furnishing GSTR 3B for the tax period immediately after expiry of 180 days. तो इसमें क्या बोलता है? इनवॉइस इश्यू हो गया, तुमने आईटीसी भी ले लिया, बट 180 डेज में उसको कंसिडरेशन तो पे करो भाई, उसका पेमेंट तो दो उसको। अगर नहीं किया इफ नॉट पेड होल्डी या फिर पार्टली तो प्रोपोर्शनेट, अगर पार्टली है तो प्रोपोर्शनेटली पे या फिर रिवर्स प्लस 18% इंटरेस्ट इफ यूटिलाइज इन 3B ऑफ टैक्स पीरियड इमीडिएटली आफ्टर 180 डेज, तो उसको रिवर्स करो या फिर पे कर दो। जो भी थ्री बी 180 डेज के बाद वाले पीरियड में जो भर रहे हैं वो, उसमें उसको रिवर्स कर दो प्लस 18% इंटरेस्ट अगर यूटिलाइज किया है तो लगा के रिवर्स कर देना। फिर आईटीसी नॉट रिक्वायर्ड टू रिवर्स, किन किन केस में आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? तो तीन केस है। तीन कौन सा केस है? पहला तो है अपना आरसीएम। अगर आरसीएम वाला सप्लाई किया है तो आईटीसी रिवर्स, आरसीएम वाला सप्लाई किया है तो अपन को रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। सेकंड, सेकंड अगर शेड्यूल 1 सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन है तब नहीं करना है। एंड थर्ड है थर्ड पार्टी पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई, तो थर्ड पार्टी पेमेंट किया है तब नहीं लेना है। बट अगर सब्सिक्वेंटली पे कर दिया तो फिर अपन को रीअवेलमेंट मिल जाएगा। नाउ विल मूव टू 16, सेक्शन 16 सबसेक्शन 3। इट सेज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का पॉइंट है, सो डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 शुड नॉट बी क्लेम्ड ऑन जीएसटी कंपोनेंट। तो जीएसटी कंपोनेंट पे डेप्रिसिएशन क्लेम मत करो। सो if depreciation claimed on GST component, then ITC will not be utilized available. तो वो एक इंटर अलियास अपना प्रोविजन दिया। तो टू ऑप्शंस फॉर जीएसटी पोर्शन, जीएसटी पोर्शन ऑफ डेप्री, या तो क्रेडिट ले लो या फिर कैपिटलाइज होल विद द असेट। या तो क्रेडिट लो या फिर कैपिटलाइज कर दो, खत्म बात। फिर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, लास्ट डेट फॉर टेकिंग आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस या फिर डेबिट नोट। तो लास्ट डेट क्या होती है जिसमें जहां तक अपन आईटीसी ले सकता है? तो इसमें है 30th डे ऑफ नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या फिर डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, विचएवर इज अर्लियर, तब तक अपन को मिल सकती है आईटीसी की क्रेडिट। नाउ रूल 36, डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स फॉर क्लेमिंग आईटीसी। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं? तो आईटीसी कैन बी अवेल्ड ऑन बेसिस ऑफ क्या क्या? इनवॉइस इश्यूड बाय सप्लायर ऑफ गुड सर्विस और बोथ, सेल्फ इनवॉइस, डेबिट नोट, बिल ऑफ एंट्री, रिवाइज्ड इनवॉइस, डॉक्यूमेंट्स इश्यूड बाय आईएसडी। तो इन सब पे अपन आईटीसी ले सकते हैं। नाउ डॉक्यूमेंट शुड कंटेन एटलीस्ट क्या क्या है भाई? अगर सब नहीं है तो इतना तो कंटेन करो। तो क्या क्या है? अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज,
वैल्यू ऑफ सप्लाई, जीएसटी आए, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर इंटरस्टेट सप्लाई, तो इतना सब होना चाहिए। नो आईटीसी ऑफ टैक्स पेड टुवर्ड्स डिमांड इनवॉइसिंग फ्रॉड, विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। तो कोई भी आईटीसी अपन को नहीं मिलेगी अगर नो आईटीसी ऑफ टैक्स पेड टुवर्ड्स डिमांड इन्वॉल्विंग फ्रॉड। तो अगर फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, जो अपना सेक्शन 74 वाला डिमांड आ जाता है, अगर उस पर अपन कोई भी पेमेंट कर रहा है तो उस पर कोई अपन को आईटीसी नहीं मिलेगा। नाउ नो आईटीसी शैल बी अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, तो आईटीसी ऑन फ्रॉड मिसस्टेटमेंट हो गया। फिर मैक्स आईटीसी इक्वल टू फर्निश्ड इन R1 show in to be 100%. Though no ITC shall be availed by registered person unless details of such invoices or debit note have been furnished by supplier in GSTR 1 or IFF. Details of ITC in respect or details of ITC in respect of such invoices or debit notes have been communicated to register. ठीक है, वो टाइम पास। तो दिस वाज इट सेक्शन 16 ऑफ GSTR।